नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम जो बातें चर्चा करेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो कि आपको ध्यान रखना है और उनमें से 2 बातें ऐसी हैं जिनको आपको 100% श्योरिटी के साथ याद ही रखना है, उनको भूलना नहीं। बाकी इनको आप 3 बातों को भले ही आप भूल जाएं, मगर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अगर 5 बातें आप पाँचों ध्यान रखते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 5 की पाँचों भूल जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे ही हैं जो पाँचों टिप्स को सुनेंगे और वो 1 से 2 दिन 3 दिन तक याद रखेंगे और बाद में भूल जाएंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन उनका टल जाता है। यहाँ पे हालांकि अगर देखें तो जो लेखपाल भर्ती में है तो कैंडिडेट जो हैं सभी अच्छे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन हाई की होने की वजह से आप लोगों को मेहनत ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी थी और जो कि आप लोगों ने की भी होगी। यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात देखें तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि लेखपाल भर्ती अब 31 जुलाई को होना है, जो कि 100% श्योरिटी है। इसमें चांसेस नहीं है कि आगे बढ़ाई जाए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब 24 जुलाई की डेट बढ़ने वाली थी तो 1 हफ़्ता पहले ही मैंने आप लोगों को सूचित कर दिया था कि इसकी जो है डेट बढ़ने वाली है। मगर कुछ कैंडिडेट ने बैड्स कमेंट किए जिसके आधार पे मुझे अपना वीडियो भी प्राइवेट करना पड़ा। उसके बाद आ गया जब नोटिस आयोग का, तो आप लोगों ने देखा कि कितना आप लोगों ने उसे सराहा। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो निश्चित ही हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं लेखपाल भर्ती 2022 में 7 दिन का प्लान क्या बनाएं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो गलतियाँ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 7 डे प्लान और 5 टिप्स आपको मिलने वाली हैं जो आपके सिलेक्शन को करेंगी पक्का। तो आइए देख लेते हैं क्या है कुछ खास। यहाँ पे हम अगर बात करें तो सबसे पहली गलती कैंडिडेट जो करता है, मैक्सिमम कैंडिडेट गलतियाँ करता है और अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। पहली गलती जो है वो कैंडिडेट करता है, नया पढ़ने लगता है। अब 7 दिन बचे हैं, कैंडिडेट जो भी देखता है यूट्यूब देखते रहते हैं। बहुत से कैंडिडेट यूट्यूब देखते ही रहेंगे और वहीं से अपना रिवीजन भी करते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट करंट का ज़्यादातर रिवीजन करते हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, करंट पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों को लगता है कि कहीं कुछ वीडियो आ गया, स्क्रॉल किया, नया वीडियो आया, इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आप पढ़ने लगे उसको। 2 घंटे का वीडियो है मान लीजिए, उसको आप पढ़ें। 2 घंटे को आपने स्पीड कर ली ज़्यादा तो 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में, अगर 2 गुना स्पीड कर ली तो 1 घंटे में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गलतियाँ ये होती कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बात है, और मगर आप जो आपको याद है उसको उसमें टाइम देने की क्या ज़रूरत, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको आप देखेंगे और उसको नोट नहीं करेंगे। अगर नोट भी करते हैं तो क्या होता है, उसे आप पढ़ेंगे, उस पर ज़्यादा जोर देंगे और पुराना वाला जो आप पढ़ चुके जिसको रिवीजन करना चाहिए उसको भूल जाएंगे। तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, जो नया कैंडिडेट पढ़ते हैं तो उनको जो है पुराना जो पढ़े जिनको रिवीजन करना चाहिए वो रिवीजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नया जो पढ़ते हैं तो वो तो भले ही याद हो जाए मगर रिवीजन नहीं करते तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आपसे मिस हो जाते। और जो आपने पुराना पढ़ा है मैक्सिमम चांस होते कि उसी से आएंगे क्वेश्चन। नया जो पढ़ते हैं उससे एक आध क्वेश्चन भले ही आ जाए मगर ये जो सिलेक्शन है आपकी मजबूत पकड़ के साथ होना चाहिए। अगर नया आपने पढ़ा है उसमें भी कन्फ्यूजन बना रहता है, जिसकी वजह से आप ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में कन्फ्यूज हो जाते हो और फाइनली आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको नया नहीं पढ़ना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। तो 7 दिन की प्लानिंग में नया बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी जो है प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिस केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। पुराना रिवीजन करें, साथ में प्रैक्टिस करें। तो 7 दिन में आपको मतलब कि 29 तारीख तक रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको एनालिसिस करना है और उनको एक कागज़ पे नोट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो उनमें से इम्पोर्टेंट लगे
उसको रिवीजन करें, बाकी सबको छोड़ दें। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में ये मैटर नहीं करता कि सभी क्वेश्चन सही हैं। कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में ऐसे आते हैं जो आपको परीक्षा में दिखेंगे ही नहीं। मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसमें कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी उनको है तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ ज़रूर, मगर उनको मैं छोड़ देता हूँ, उन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। भले ही मेरा एक्यूरेसी वहाँ पे 85 है या 75 है, तो इससे मैं मैटर नहीं करता, केवल प्रैक्टिस करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो है प्रैक्टिस में आपके 90% के ऊपर नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा, इससे कन्फ्यूज़न बनता रहता है, ठीक है। आपका 50% भी है तब भी आप सिलेक्शन वहाँ हो सकते हैं। वहाँ पे दूसरी प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कुछ अगर आप वहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखें तो सभी कैंडिडेट 100 में से 100 बहुत से कैंडिडेट करके दिखाएंगे, मगर एक्चुअल में वहाँ पे जब ओरिजिनल जगह पे जाएंगे तो 100 में से 100 करना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको निश्चित ही सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन के टाइम जो भी आपको लगता है, जिसमें भी क्वेश्चन में डाउट है, उनको नोट ज़रूर करें, ठीक है। नोट डाउन करना बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उसको भूल जाएंगे एग्ज़ाम में और फाइनली गलती करके आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे इसको जो है स्ट्रेटजी बनाई जाए, जो कि हमें जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हर टॉपिक की टेस्ट आपको अलग से करना है। जैसे मैथ में जो भी टॉपिक हैं उनका टेस्ट लेना है, खुद ही टेस्ट करना है, ठीक है। और हिंदी के सभी टॉपिक, और साथ ही में जीके में तो अनलिमिटेड है, उसको आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा उसमें मैटर नहीं करता, मगर जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करते रहें। और ग्रामीण परिवेश में टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। रिवीजन बेहद इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और एडमिट कार्ड जो आने वाले हैं, इसके एडमिट कार्ड सोमवार को आ जाएंगे, ठीक है। 25 जुलाई को आपको एडमिट कार्ड आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखने वाले हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, एडमिट कार्ड दिख जाएंगे। उसके बाद आपको अगली जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो यह है कि चौथी नंबर, आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको पढ़ाई, मतलब एक दिन मान लीजिए शुक्रवार को आपको पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि आप ये ना समझें कि आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। जो एग्ज़ाम हॉल में जाते पढ़ते हुए आपको बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वहीं पे भी पढ़ते हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन का एक घर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई पढ़ने की कोई ऐसी नहीं है। यहाँ पे दो बार पेपर लेट हुआ है, मतलब पोस्टपोन हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपने रिवीजन मैक्सिमम टाइम कर लिया होगा। और यहाँ पे करंट की अगर बात करें तो करंट आप 10 जुलाई तक मैक्सिमम तैयार करें, उसके बाद तैयार करने का कोई ऐसा रोल नहीं। एग्ज़ाम पेपर बन चुके हैं, 24 जुलाई का समझ लीजिए कि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। 31 जुलाई वो कहने को है डेट बढ़ाएगी इसलिए, मगर मैक्सिमम चांस है जो 10 जुलाई तक आपका करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर केवल 10 जुलाई तक का ही पढ़ें और ज़्यादा इसके चक्कर में ना पढ़ें। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके जो करंट अफेयर हैं 10 जुलाई तक के ही पूछे जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है कि आप एग्ज़ाम हॉल कब जाएं। तो एग्ज़ाम हॉल में अगर देखें तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर आप दूर कहीं सेंटर आपका लगता है, भले ही आप हालांकि जो 2.5 लाख कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मंडलों में ही यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो यहाँ पे देखें तो मंडल में, जिस मंडल में आपका होगा तो एक दिन पहले आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम के दिन का वेट नहीं करना कि उस दिन ढूंढ लेंगे, तो ढूंढने के चक्कर में ना पड़े। एग्ज़ाम हॉल पहुँचने से पहले एक दिन पहले पहुँचे, भले ही रात में कहीं भी आपको सोना पड़े, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपके पास रहने की व्यवस्था है नहीं है, हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं बाहर ही सोता है। आप देखेंगे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे ज़्यादातर अभ्यर्थी सोते रहते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि छात्र का जो सिस्टम है वो हर जगह लेट रहते हैं। हर जगह उनको जो है ऐसा नहीं करते कि मैं भी बहुत VIP हूँ, तो VIP वाले तो रूम बुक करेंगे, मगर मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो हर जगह अपना जो है सो जाते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैं भी ऐसा हूँ जो कई बार स्टेशनों बस स्टॉप पे भी यहाँ पे रात गुजारी है। भले ही नींद ना आती हो, डर बना रहता है कुछ सामान ना चोरी हो जाए, मगर फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रात में जो है पूरी व्यवस्था रात गुजार देते हैं, चाहे जैसा भी हो, मच्छर लगे कुछ भी हो, मगर कैंडिडेट इतना संघर्ष करते हैं जो कि सराहनीय है। मगर सरकार जो है कैंडिडेट के साथ लगातार चीटिंग करती रहती है। चलिए ये तो अलग की बात है, मगर ये जो पांचवी जो बात है ये कि कुछ जो एग्ज़ाम हॉल एक दिन पहले पहुँचे, मतलब सेंटर अपना एक दिन पहले ज़रूर ढूंढ लें। तो इसमें दो चीज़ें आपको भूलना नहीं है यहाँ पे। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं वो भी हम बता देते हैं, जब रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले अगर लिखते हैं तो 2 घंटे पहले आपको कतई नहीं जाना है, 1 घंटे पहले जाना है, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटे पहले जाना है, 2 घंटे पहले जाके वहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, मगर आपको 2 घंटे पहले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो यह है कि आपको जो है एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात जो है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात जो है, एग्ज़ाम के पहले केवल रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन। तो दो चीज़ें आपको कतई नहीं भूलनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे कंपटीशन भले ही हाई हो, 80+ यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली, मगर ये भी ना सोचे कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो क्या इससे कम नंबर वाले नंबर हैं तो मैं ज़्यादा तुक्का मार दूँ, ऐसा कुछ नहीं गलती करना। कट ऑफ कम भी हो सकती है, मैं टारगेट मान के चल रहा हूँ 80+ आपको करने हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 70 भी होते 65 भी होते कोई दिक्कत नहीं, आप उतने ही करके आइए, मगर सेफ करके आइए। ये ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा कैंडिडेट है आपसे अच्छा है, आप अच्छे हैं और सबसे अच्छे आप हैं, आप ही का सिलेक्शन होगा और आप जितने क्वेश्चन करेंगे वही आपके लिए योग्य हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी 80+ जाएगी या 90+, तो इस चक्कर में ना पड़ें। केवल आप अपनी तैयारी पे फोकस करें और जो भी होगी कट ऑफ वो बाद में डिसाइड कर ली जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।